क्या पता मेरी चमड़ी निकाल के बेच देवे, क्या करेगा पता नहीं है। चूहा ने कहा आपने मुझे छोड़ा था ना, मैंने आपको बोला था ना मैं आपके काम आऊंगा ना, तो अभी मैं आपको अपनी कला दिखाता हूं, 5 मिनट ठहरो। थोड़ी सी दूर में उसका परिवार रहता था। चूहे का सबको बुला लाया, लग जाओ काट दो जाल को। तो 10-15 चूहे लग गए काटने को जाल को। आधे घंटे में जाल कट गया, शेर छूटा हो गया। तो छोटे प्राणी को भी प्रोटेक्शन देना है। आप अगर बड़े हो तो छोटे के साथ में आपका व्यवहार बिल्कुल वैसा अच्छा रहना चाहिए। उसको गाली मत दो। डांटना अलग बात है, काम लेते समय डांटना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि जो काम करता है उसको भी थोड़ी सी डांट के बिना काम नहीं चलता है। जैसे स्त्रियां है ना, चाहे कोई कितनी बुरी माने और कोई प्रवचनकार चाहे इनको मस्का लगाने के लिए कुछ भी बोले, परंतु ये बात पक्की है कि स्त्री को थोड़ा धमकाना पड़ता ही है। तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं लेकिन धमकाना पड़ेगा ही, धमकाना पड़ता है। उनका स्वभाव ऐसा है उनका कि उनके स्वभाव में जब तक उनको तो कोई धमकाने वाला नहीं मिलता ना, तब तक वो लोग रुकते ही नहीं है। तो पति को भी एक ऐसा रखना चाहिए, 2 तरह की आंखें रखनी चाहिए, यस एंड नो। यस एंड आंखें घुमा के बोलो नो। ऐसा डबल रोल तुमको प्ले करना पड़ेगा भाई। बाकी तो भी बहुत कमाने वाली पत्नी लोगे तो फिर यमी 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 रहना पड़ेगा कि ला तेरे लिए क्या लाऊं, चाय लाऊं कॉफी लाऊं चल भाई चाय कॉफी ले आ। मैंने बताया था ना, आई एम कंट्रोलिंग 400 एम्प्लॉयज। तो वो छोटा प्राणी काम आ गया, जाल कट गया। अब उसने तो और भी बताया उसको, ये आगे स्टोरी मैंने और बढ़ा दी। उसने बताया कि तुम बैठा ही रहे जाल के अंदर, जाल कट गया लेकिन जाल जैसा दिख रहा है, अंदर बैठा रहे कि क्या फायदा होगा बैठने से। अब तो जाल कट गया, बाहर निकल के भागते हैं। ठहर जा, शिकारी को आने दे। शिकारी आएगा निश्चिंत होकर कि शेर जाल में पड़ा है, और जैसे ही आगे बढ़े तो उछल के उसको दबा लेना और तेरा शिकार भी तेरे को मिल जाएगा। तो बड़ा ज्ञान भी रखना पड़ेगा भाई, हर चीज का पैसे से कुछ नहीं होता, ज्ञान भी चाहिए। जब तुम फंस जाओगे तो कुछ ज्ञान ही निकलेगा, और ज्ञान का नाम क्या है? गुरु 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 निकलता है, ज्ञान से निकलता है। ज्ञान, बल और बुद्धि, इनकी आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, चाहे वो गरीब हो, निर्धन हो, कैसा भी हो। इसलिए महाराज जी ने भी अमृतवाणी में निर्धन का जिक्र भी कर दिया है कि निर्धन के लिए क्या है, ये राम नाम एक बड़ा धन है। अभी तुम 200, 300, 400 रुपया, 500 रुपया रोज के कमाने वाले अगर मजदूर भी हो, कारपेंटर भी हो, तो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक दिन तुम्हारे को भी कोई न कोई और बड़ा काम मिल जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, और तुम भी धीरे धीरे पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा आगे वाला पहुंच गया है। तुम अपने आगे वाले को देखते रहो और कूदने की कोशिश मत करो। कूदोगे तो गिरोगे, कूदोगे घुटने टूट जाएंगे, एड़ियां फट जाएंगी। कूदना नहीं, शहने शहने चलते रहो। यही होशियारी है और यही अगेंस्ट योर डिजायर। तुम्हारी बस यही तुम्हारी भूल है कि हमको कूद के पहुंच जाना है कहीं पर। कूद के पहुंचने वाला कोई नहीं पहुंचता है, और इवन हवाई जहाज से उड़ के जाने वाला भी कहीं नहीं पहुंचता है। दुनिया गोल है, कहीं भी जाओगे घूम के उधर ही आ जाएगी। ये परमात्मा ने दुनिया गोल बना दी। तुम कहीं से भी निकलो, घूम फिर के उधर ही आ जाओगे। 30 साल का चक्कर है, 30 इयर्स। 30 इयर्स में तुम देखना, जब अभी तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, तुम देखना 30 साल पहले भी करीब करीब वैसा ही हुआ होगा। 30 साल का चलता है। 13 साल में एक बार गुरु आता है और निहाल कर देता है, भर देता है। और सबकी राशि के अनुसार उसकी राशि में जब गुरु आता है ना, तो निहाल कर देता है। और राशि से कुछ दूसरे भी घर है जहां पर गुरु आता है तो निहाल कर देता है। इस वक्त क्या चल रहा है?
इस वक्त गुरु वक्री है। गुरु वक्री का मतलब क्या कि गुरु की दिशा उल्टी गुरु उल्टा चल रहा है। दूसरे सितारे ऐसे चल रहे हैं, गुरु उल्टा चल रहा है। तो उल्टा गुरु जो है ना, उसकी वजह से थोड़ा टेंशन होएगा। आए, टेंशन आता है ना, टेंशन आएगा, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहरेगा। 2 days एंड मैक्सिमम 2 weeks। मैंने तो एक्सपीरियंस किया, 2 दिन में निकल जाता है। 2 दिन में निकल जाता है। आता है, ऐसा लगता है बड़ा भारी आ गया, भाई क्या आ गया ये, और फिर 2 दिन में निकल जाता है। और अभी तो 2011 का आपको पहले अनाउंसमेंट पिछले संडे को बता दिया है कि अभी बढ़िया टाइम आ रहा है, अभी चिंता मत करो। गुरु जो वक्री है, गुरु वक्री भी अब सीधा होने वाला है। और नवंबर में जो शनि महाराज हैं, वो भी राशि बदलेंगे। किसी पे से उतरेगा, किसी पे चढ़ेगा। सब तैयार है ना, अपनी अपनी राशि के अनुसार से तैयार रहना भाई। है अभी क्या है, तुला में आएगा। तुला में आएगा तो मतलब कन्या राशि वाले के लिए हो गया लास्ट, और तुला के लिए हो गया मिडल में, और वृश्चिक के लिए हो गया बिगिनिंग में। ऐसे 7.5 साल रहेगा। जो जवान हैं उनको ज्यादा प्रभाव डालेगा, जो मिडिल एज वाले हैं उनको भी प्रभाव डालेगा। ओल्ड एज वाले को क्या प्रभाव डालेगा? ओल्ड एज में कुछ है ही नहीं, डालेगा क्या? उसको मजा करवाएगा। हाँ, उसको भी दे सकता है भाई, टेंशन दे सकता है उसको भी। ये तो टेंशन ऐसी चीज है कि आप या तो आप बीमार पड़ गए तो टेंशन हो गया, और नहीं तो आपकी पत्नी बीमार पड़ गई तो टेंशन हो गया, बेटा बीमार हो गया तो टेंशन हो गया। टेंशन तो आता है, कहीं ना कहीं से आता है। इसीलिए राम का जप करना आवश्यक है, वही टेंशन को काटने वाला है। जब वक्री ग्रह है गुरु, जब गुरु का प्लेनेट जब वक्री चल रहा है, तो उस वक्त राम का जप तो है ना, वो कभी उल्टा नहीं होता है। राम 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 मरा 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 राम 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 राम, ये चलता रहता है। ये एक बड़ा परम ग्रह है। इस ग्रह के आगे बाकी सब ग्रह छोटे हो जाते हैं। राम मंत्र को जपते रहो, एक मंत्र जपते रहो, राम 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 राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। अब इसकी महत्ता समझ में आएगी। ना तो ये पैसा है, ना ये कोई और चीज है, ये तो कमाल है। ये जब सब चीजों का प्रभाव उल्टा पड़ने लग जाता है, तब मेरा राम मेरे काम आता है। वैसा आप जप नहीं करते हो, नहीं तो वैसा भी आ सकता है। वैसी व्याकुलता तुम्हारे अंदर नहीं है। व्याकुलता जब होती है तो आ जाता है कहीं ना कहीं से। व्याकुल जब तुम हो जाओगे तो फिर तो कृष्ण को भी खड़ा हो जाना पड़ता है। जय जय। तैयार खड़ा है, कृष्ण बोलता है मैं तैयार खड़ा हूं, साड़ियां लेके, कपड़े वस्त्र लेके तैयार खड़ा हूं। हे द्रौपदी, तू मुझे पुकार तो सही, पर अभी तू कहां पुकार रही? मैंने बोला ना, सब चीजों का बाप कौन है? अहंकार। अभी खुद पे भरोसा है उसको, और पांडवों पे भरोसा है, और भीष्म पितामह पे भरोसा है कि इनके रहते हुए कौन, मेरा क्या बिगड़ेगा। कृष्ण की याद नहीं आई उसको, अपनी ताकत और अपना परिवार याद आया, उसके ऊपर वो खड़ी रही, और कृष्ण भी वहां खड़े थे। अरे देवताओं ने कहा भाई कृष्ण जाओ देखो, द्रौपदी तुम्हारी इतनी प्रिय है, और उसको साड़ी खींचने वाले हैं, उसकी साड़ी खींच रहे हैं, तो तुम फिर कब जाओगे? कि मेरे को पुकारा नहीं इसने अभी तक। जैसे याद करेगी पहुंच जाऊंगा। मुंह से शाम बोलने को पूरा मौका नहीं दिया, वस्त्र चालू हो गए। ये एक एग्जाम्पलरी, एक दृष्टांत है तुमको समझाने के लिए, बताने के लिए कि तुम्हारे ऊपर कभी ऐसा समय आएगा तो जो तुमने राम का जप गुरु से जो पाया है, जब उसको जपोगे भजोगे तो हर प्रकार का कष्ट कट जाएगा। इम्पॉसिबल विल हैपन, इम्पॉसिबल विल हैपन। जो ऑफिसर तुम्हारे अगेंस्ट है, जो तुम्हारे अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंट है, कुछ भी है, वो सब तुमको छोड़ देंगे, सब तुमको छोड़ देंगे, सब तुमको छोड़ देंगे। इसीलिए हनुमान चालीसा में कहा कि कारावास से निकालने के लिए राम का जप करो। कारावास में भी पढ़ना पड़ जाता है भाई, अच्छे अच्छों को भी पढ़ना पड़ जाता है,
जो बहुत रंगीनियां, जो बहुत गुले गुलजार, जो बहुत गुलछर्रे उड़ाते हैं, उनको भी परमात्मा ले जाता है बिहाइंड द बार्स। ओह, और उससे छूटने के लिए राम का जप करो मेरे भाई, राम का जप करो, राम का जप करो, राम का जप करो।